देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की शहादत के बाद जिन लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल इनसेंसिटिव पोस्ट शेयर करने के लिए किया और उनकी शहादत के ऊपर अलग अलग तरीके से बयानबाजी की, उन लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। अगर बात करें रजौरी की, तो रजौरी से दूसरा ऐसा इंसिडेंट सामने आया है जहां पर एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया क्योंकि उन्होंने एक सेंसिटिव फेसबुक पोस्ट शेयर किया था जनरल बिपिन रावत की शहादत को लेकर। ये और पहले एक रजौरी में मुरादपुर गांव के रहने वाले एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया और उसके बाद अब बताया जा रहा है कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट के ही डूंगी केरी ब्लॉक के रहने वाले एक और व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है एक सेंसिटिव फेसबुक पोस्ट शेयर करने की वजह से। बताया ये जा रहा है कि व्यक्ति लगभग 20s में उसकी एज है और उन्होंने फेसबुक वॉल के ऊपर एक सेंसिटिव पोस्ट शेयर किया जनरल बिपिन रावत की शहादत को लेकर, जिस वजह से उसे भी अरेस्ट किया गया है। उसके अलावा अगर देश भर में देखा जाए तो देश भर में से लगभग अब तक 8 ऐसी अरेस्ट हो चुकी हैं और अन्य लोगों को भी बुक किया जा चुका है इन सोशल मीडिया पोस्ट के रिलेटेड। जम्मू कश्मीर बैंक की ही एक महिला कर्मचारी को सस्पेंड भी किया गया काम से क्योंकि उन्होंने जनरल बिपिन रावत की शहादत को लेकर एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर लाफिंग इमोजी जो है वो बनाई थी। अगर डिटेल में जाया जाए तो 8 अलग अलग लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है पूरे देश भर से इस तरीके की सेंसिटिव पोस्ट शेयर करने की वजह से। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिस हेलीकॉप्टर क्रैश में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत, उसके अलावा 11 अन्य आर्मी के जवान शहीद हुए, उस हेलीकॉप्टर क्रैश की खबरों को लेकर रिएक्शंस हो या फिर अलग अलग तरीके से जिस तरीके से लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इनसेंसिटिवली पोस्ट किया, उसको लेकर एक्शन लिया जा रहा है। और एक्शन केवल जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लिया जा रहा है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में बताया जा रहा है कि वहां मैक्सिमम नंबर ऑफ अरेस्ट जो है रिपोर्ट की गई और पहली अरेस्ट जो हुई वो क्रैश के कुछ ही घंटों के बाद थी। उसके बाद 2 और अरेस्ट जो हैं वो हुई, जिसमें एक 28 वर्षीय युवक थे, एक 25 वर्षीय युवक थे जिन्होंने ऑफेंसिव कंटेंट क्रैश के बाद अपने सोशल मीडिया पर डाला था। पुलिस ने जो स्टेटमेंट जारी की उसमें ये कहा कि इन लोगों को अरेस्ट इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने पब्लिक सेंटिमेंट को हर्ट किया है। साथ ही में एक और 21 वर्षीय युवक टोंक डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले, उन्हें भी इनअप्रोप्रिएट रिमार्क्स के लिए जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे किए थे जनरल बिपिन रावत के रिलेटेड, उसके लिए उन्हें अरेस्ट किया गया। पुलिस कांस्टेबल ने कहा कि उनके जो रिमार्क है उससे कम्युनिटीज के बीच में एनमिटी बढ़ती और इसीलिए उनको सेक्शन 505 सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2 के तहत जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। कर्नाटका की अगर बात की जाए तो कर्नाटका में भी 2 लोगों को बुक किया गया उनके अलेज्ड डेरोगेटरी मैसेजेस के रिलेटेड और सेक्शन 505 पब्लिक मिस्चिफ जो इंडियन पीनल कोड का है उसके तहत उनके खिलाफ भी केसेस फाइल किए गए। बताया गया कि दोनों ने जनरल बिपिन रावत की शहादत के बारे में सेलिब्रेटरी पोस्ट जो हैं वो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड किए थे इन 2 यूजर्स ने। अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मालूम किया जाएगा कि जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट है क्या ये उन्होंने अपने रियल अकाउंट से पोस्ट किया था, उन्होंने ही पोस्ट किया था या फिर फेक अकाउंट से ये पोस्ट जो है वो की गई थी। उसके साथ ही में कर्नाटका के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने यह भी कहा था कि कहीं पर भी अगर ऑफेंसिव ट्वीट्स और सोशल मीडिया पोस्ट देखने को मिलती हैं हेलीकॉप्टर क्रैश के बारे में तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, इसे टॉलरेट नहीं किया जाएगा। गुजरात में भी 2 लोगों को अरेस्ट किया गया जिसमें एक व्यक्ति जो कि एक रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर के बेटे हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया था, बाद में उन्हें बेल पर छोड़ दिया गया। उन्होंने वो पोस्ट डिलीट भी कर दी थी लेकिन स्क्रीनशॉट जो हैं वो उनके फोन के अंदर थे, ऐसा इंस्पेक्टर का कहना था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई उन्होंने कहा कि वो स्क्रीनशॉट्स उनके फोन में सेव थे और हमने फोन सीज किया है। उन्हें सेक्शन 153 गिविंग प्रोवोकेशन विद एन इंटेंशन टू कॉज रायट, सेक्शन 153B इम्प्यूटेशंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, सेक्शन 504 इंटेंशनल इंसल्ट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ पीस, सेक्शन 505 इंटेंट टू इंसाइट एंड क्रिएट फेयर अमंग पब्लिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की सेक्शन 84C पनिशमेंट फॉर एन अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस ऑफ द इंडियन पीनल कोड। इन सभी सेक्शंस के तहत उन्हें बुक किया गया और उन्हें अरेस्ट भी किया गया था उनकी पोस्ट के रिलेटेड। ये कहा गया कि मालूम तब चला जब सोशल मीडिया पर ये पोस्ट देखने को मिले, उस समय पुलिस के रेडार पर इनकी टाइमलाइन आई और उसके बाद उन्हें ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट
डालने की वजह से उन्हें भी अरेस्ट किया गया। मध्य प्रदेश में भी एक ट्राइबल यूथ लीडर थे, उन्हें अरेस्ट किया गया। उन्होंने जो फेसबुक के ऊपर जनरल बिपिन रावत की शहादत को लेकर पोस्ट किए थे उस रिलेटेड बाद में उस पोस्ट को भी रिमूव किया गया। उनकी पोस्ट को लेकर भी कहा गया कि ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट क्योंकि किया गया था, एक कंप्लेंट फाइल की गई जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट की गई और अक्यूज को अरेस्ट करके जेल भी भेजा गया। भारतीय जनता पार्टी के एमएलए ने भी उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी और ये कहा था कि वो रेगुलरली इस तरीके के ऑफेंसिव पोस्ट जो हैं वो करते आए हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर का जहां तक मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी 2 लोगों को राजौरी से अब तक अरेस्ट किया जा चुका है इसी तरीके के ऑफेंसिव पोस्ट डालने के लिए, और एक व्यक्ति को जे.एंड.के बैंक ने एक एम्प्लॉय को वहां से सस्पेंड भी किया है एक लाफिंग इमोजी बनाने के लिए। जनरल बिपिन रावत की शहादत को रिलेटेड एक न्यूज पोस्ट थी जिस न्यूज पोस्ट के ऊपर उन्होंने लाफिंग इमोजी बनाई थी। उसके साथ ही में तमिलनाडु में भी एक यूट्यूबर को अरेस्ट किया गया था उनके हेलीकॉप्टर क्रैश को रिलेटेड उनकी ट्वीट के कंसर्निंग, और ये उन्होंने कहा था कि टर्निंग इनटू अनदर कश्मीर अंडर डीएमके रूल, तो उस पोस्ट के लिए उन्हें भी अरेस्ट किया गया। उसके बाद उन्होंने दोबारा से एक ट्वीट की थी जिसमें ही वाज मॉकिंग द डेथ ऑफ एन आर्मी कमांडर इन एन एक्सीडेंट। ये कहा गया कि उन्होंने इस तरीके का पोस्ट किया था, इस तरीके की ट्वीट की थी। उन्होंने भी सेक्शन 5052 स्टेटमेंट्स विच आर अलार्मिंग, false intention to create disharmony और सेक्शन 153 wantonly giving provocation with intent to cause riot of the Indian Penal Code, इन सेक्शंस के तहत उन्हें भी बुक किया गया है। यानी कि ओवरऑल अभी भी जो है टाइमलाइन स्कैन की जा रही हैं और पुलिस, क्योंकि ऑलरेडी पुलिस को डायरेक्शन दी गई थी कि हर एक मामले में सोशल मीडिया को स्कैन किया जाए ये इंश्योर करने के लिए कि किसी भी तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश ना की जाए, एनमिटी क्रिएट करने की कम्युनिटीज के बीच में वो ना हो, और किसी भी तरीके का इनसेंसिटिव पोस्ट अगर सोशल मीडिया पर मिलता है तो फौरन एक्शन लिया जाए ताकि मामला बद से बदतर ना हो जाए। इसके चलते अलग अलग जगहों पर सभी पुलिस स्टेशन को ये डायरेक्शंस दी गई थी कि वो सोशल मीडिया को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करते रहें और कहीं पर भी कुछ ऑफेंसिव मिलता है तो पहले ही कदम उठा लें ये इंश्योर करने के लिए कि बाद में मामला और ज्यादा बड़ा ना बन जाए। जनरल बिपिन रावत की शहादत के बाद सोशल जिस तरीके के रिएक्शंस आए उन रिएक्शंस को भी मॉनिटर किया जा रहा था। ज्यादातर लोगों ने शोक व्यक्त किया, ज्यादातर लोगों ने कैंडल मार्च की, लोगों ने जो है उनके बारे में पोस्ट लिखे, और वो लोग जो उन्हें निजी तौर पर जानते थे उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया कि उनकी जिंदगी पर कितना बड़ा इम्पैक्ट था जनरल बिपिन रावत का। लेकिन वहीं कुछ एक अनासर ऐसे भी थे जिन्होंने इस हेलीकॉप्टर काफी इनसेंसिटिव रिएक्शन से उनके काफी ऑफेंसिव तरीके के पोस्ट उन्होंने किए, और उन लोगों के खिलाफ एक्शन जो है वो पुलिस ले रही है, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, कर्नाटका पुलिस हो, या देश के अलग अलग भागों में जो भी पुलिस के अधिकारी हैं वो ये इंश्योर कर रहे हैं कि उनके स्पेसिफिक स्टेट या यूनियन टेरिटरी में कोई भी व्यक्ति माहौल खराब ना करे, इस तरीके की बात करके किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करे, और ये इंश्योर किया जा सके कि इस तरीके के जो अनासर हैं जो एक मेजर ट्रेजेडी के बाद काफी इनसेंसिटिव बातें कहते हैं उन्हें भी रेलेवेंट सेक्शंस के तहत बुक किया जाए।